A very good morning to all students. ओके, कल हमने बात करी थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में. ठीक है, एक आपको जो मैंने डायग्राम बताया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, लाइक आईपीओ साइकिल हो गई और उसका जो फंक्शनल एक स्ट्रक्चर है. इट मीन्स कि पहले उसको इनपुट मिलेगा, इनपुट के बाद वो जो प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग दैट इज done by the CPU, and here the CPU is divided into three parts, that is the CU, ALU and MU, memory unit. या फिर यहाँ पर टेम्परेरी मेमोरी दैट इज द रजिस्टर्स, और ये रजिस्टर्स आपके नीचे मेमोरी यूनिट से कनेक्ट होंगे. मेमोरी यूनिट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, और यहाँ पर then after the processing we get output. So this is the functional structure of a computer system. Now today we discuss about the input units. तो input units का काम क्या होगा? The input units are responsible to take the input from the user and convert it into binary form, so that it can be understood by the computer and then the computer can process it to produce some result. ठीक है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, we all know that it works on binary digits, that is 1 and 0. और जो भी कुछ हम इनपुट दे रहे हैं उसको, तो जो इनपुट डिवाइस के थ्रू उसको इनपुट मिल रहा है, फर्स्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, देन इट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, क्योंकि जो भी हम कुछ इसको इनपुट देते हैं, अगर हम उसको लिख करके कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, दैट इज नोन एज द हाई लेवल लैंग्वेज, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, देन फर्स्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज. ओके, ठीक है. देखिए, मैं एक डायग्राम से आपको उसको बताता हूं कि मान लीजिए आपने कुछ इसको इनपुट दिया जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है. हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होगा आपका मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज में उसके बाद वो प्रोसेस किया जाएगा. प्रोसेस होने के बाद वो अगेन जो उसका रिजल्ट देगा वो भी अगेन आप मशीन लैंग्वेज में ही वहां पर मिलेगा. उसके बाद यहाँ पर होते हैं हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं? उनका काम यही होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, और जो रिजल्ट मिला है उसको कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज में, सो दैट वी पीपल कैन अंडरस्टैंड द रिजल्ट. ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: assembler, interpreter and compiler. तो इनका काम यही होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में. ओके, तो दीज आर द लैंग्वेज प्रोसेसर्स. ठीक है, तो बाय इनपुट यूनिट्स के थ्रू जो भी इसको इनपुट मिल रहा है, फर्स्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म एंड देन प्रोसेस्ड इट. बाइनरी मीन्स 1 and 0. जो भी कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको इनपुट दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द इनपुट डिवाइसेस इट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म, दैट इज 1 and 0, सो दैट इट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट यूनिट. जो मोस्टली हम लोग इनपुट यूनिट्स यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है? हमारे कीबोर्ड, एज यू ऑल नो व्हाट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ बोर्ड दैट कंटेन्स कीज, दैट कीज अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, ऑल दैट. ठीक है, तो जो एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड है. वी मोस्ट कॉमन यूज इनपुट डिवाइस, इट इज ए कीबोर्ड which is directly connected to the CPU, and through the keyboard we enter the input to the we provide the input to the computer, and whatever we want to do we can do with the help of
कीबोर्ड। इट मीन्स कोई भी हमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करानी है तो उस समय हमें कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, डेट इज द कीबोर्ड। इट कंटेन्स अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, ठीक है। और हमारे पास इसमें और भी जो कंट्रोल कीज, शिफ्ट की, एंटर की, ये सारी कीज हैं जिससे कि हम अपने काम को उसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, इट इज एन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्मेट। इट मीन्स कि हमें स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो वहां पर शो होते हैं एंड वट एवर वी वॉन्ट टू ओपन देन वी जस्ट टेक आवर माउस एरो ऑन दैट आइकन एंड जस्ट डबल क्लिक एंड वी कैन ओपन दैट फोल्डर, ठीक है। तो हम हमारे स्क्रीन पर जो भी फोल्डर फाइल हमें दिख रही है हम उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। कैसे, हम उसका जो उसका पॉइंटर है उसको डायरेक्टली वहां पर फोल्डर के पास ले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड वी कैन जस्ट ओपन दैट फाइल और फोल्डर। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। एंड हमारे पास पहले यूज होते थे मैकेनिकल माउस। इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो माउस के नीचे पहले एक बॉल हुआ करती थी जो कि एरो को मूवमेंट कराती थी, बट नाउ वी आर यूजिंग द ऑप्टिकल माउस। आपने देखा होगा उसके नीचे एक लाइट जलती है, सेंसर लाइट, ठीक है। जैसे जैसे आप माउस को रोटेट करेंगे इन द सेम वे द एरो विल रोटेट, ओके। तो माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विद ए रोलर एट इट बेस used for moving the pointer on the computer monitor. It converts the movements of user's hand into the unique set of binary digits representing the position of the mouse. यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप अपने हैंड को रोटेट करेंगे तो क्योंकि माउस का काम है उस पॉइंटर को रोटेट कराना। एज यू रोटेट योर हैंड द माउस पॉइंटर विल रोटेट ऑन द स्क्रीन, ओके। एंड वेयर एवर यू टेक द माउस एंड वांट टू ओपन एनी ऑफ द फाइल और फोल्डर, यू जस्ट क्लिक और डबल क्लिक एंड कैन ओपन दैट फाइल और फोल्डर। नेक्स्ट इज लाइट पेन। देखिए लाइट पेन का काम आपने देखा होगा कि कुछ जो पहले मोबाइल फोन्स आते थे उसमें एक स्टिक आपके साथ आपके उस फोन के साथ आती थी, ठीक है। तो लाइट पेन इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस that can be used to select anything on the screen, okay। अभी कंप्यूटर्स के साथ भी कुछ ऐसे आने लगी हैं डिवाइस, वो लाइट पेन्स की जो आपने देखे होंगे लेटेस्ट हमारे पास जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें भी टच स्क्रीन है, ठीक है। तो आप देखिए कि एप्पल का जो आईपैड है, ठीक है, उसके साथ भी एक लाइट पेन आता है, मीन्स एक पेंसिल टाइप से आती है। आप उस पेंसिल से क्या है कि आराम से स्क्रीन के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट डिवाइस इज अ लाइट पेन जिसकी हेल्प, जो कि एक पेंसिल की तरह काम कर रहा है और एक स्क्रीन को अगर आपको रोटेट करना है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, वो भी वो डिवाइस काम कर रहा है। तो दैट स्टिक इज द लाइट पेन, ओके। नेक्स्ट इज OMR शीट। OMR it means OMR sheet means OMR it means optical mark reader, ठीक है। The OMR is capable of recognizing a pre-specified type of mark made with a dark pencil or ink. It means कि आप देखिए कि आप लोगों ने एक शीट देखी होगी जो कि रेड कलर की होती है, और हाँ, जो आपने अपनी बोर्ड की नोटबुक जिसमें आपने काम किया, आपने उसका फ्रंट पेज देखा होगा,
फ्रंट पेज पे आपने क्या देखा कि आपके इधर नेम लिखने के लिए उसको डार्क सर्कल जो करना है, ठीक है, इस तरह से आप उसको डार्क सर्कल कर रहे थे, ठीक है। तो जो वो शीट थी दैट इज द ऑप्टिक OMR शीट, ठीक है। और उस OMR शीट के अंदर आपने क्या किया था, जहां आपका नाम था, जहां आपका रोल नंबर था, उस सर्कल को डार्क कर दिया था पेन से, ठीक है। तो बाद में तो इस तरह की शीट्स जब एग्जाम्स में यूज होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उस शीट को कंप्यूटर के थ्रू करेक्ट चेक किया करवाया जाता है। तो उसमें क्या है कि जहां जहां वो डार्क किया गया है वो उसको स्कैन करता है, ठीक है, और उसके थ्रू एक हमें तुरंत ही आउटपुट रिजल्ट जनरेट होके मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करना है, सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पर्सन है उन्होंने जहां जहां उसको डार्क किया वो उसको रीड करता है और उसको मैच करता है आंसर से। अगर वो ठीक है देन इट प्रोड्यूस द रिजल्ट, ठीक है। गलत है तो वो उसको अपने आप ही एक्सेस कर लेता है वहां। तो दिस इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो उस ऑप्टिक OMR शीट को रीड करता है, ओके। शीट आपको पता चल गई, जिस जो रेड कलर की शीट होती है जिसके अंदर वो बबल्स बने रहते हैं जिसको हम पेंसिल या पेन से डार्क करते हैं, ठीक है, दैट इज द OMR शीट। तो इट इज कॉमनली यूज फॉर ग्रेडिंग स्पेशली डिजाइन MCQ क्वेश्चन आंसर्स इन द एरियाज वेयर रेस्पॉन्सेज आर वन आउट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मोस्टली ये वाली चीज कहाँ यूज होती है, ये उन शीट्स को करेक्ट करने के लिए यूज होती है जहां पर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो MCQ फॉर्म में होते हैं। इट मींस एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड इफ द student or person and the student or the person have to mark any one of them, जहां पर उसको 1 मार्क करना है इसको 4 अल्टरनेटिव्स में से, ठीक है। देन आफ्टर द शीट इज इवेल्युएटेड बाय दिस OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जब शॉपिंग अगर करने जाते हैं तो वहां पर कैश देने के बजाय आप अपने उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करते हैं एंड देन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इज इंसर्टेड इनटू अ टाइप ऑफ ए स्मॉल हैंड हेल्ड मशीन जिसमें उस कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। देन यू हैव टू सेट टू एंटर योर पिन कोड नंबर, ठीक है। तो वहां पर वो जो मशीन यूज हो रही है जिसमें आपने वो कार्ड इंसर्ट किया है, उस कार्ड को उस मशीन ने रीड किया, ठीक है, और रीड करने के बाद उसको उसके थ्रू आपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया। तो दैट मशीन इज स्मार्ट कार्ड रीडर। मोस्टली आप सभी जगह इस टाइप की मशीन्स को देखेंगे कि सभी जगह ये चीज यूज हो रही है। वेयर एवर यू गो, आप शॉपिंग करने जाएं अगर आप, और पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे या कहीं भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो सभी जगह एट एवरी प्लेस वी कैन सी दिस स्मार्ट कार्ड रीडर, ओके। और एक और इसमें ये स्मार्ट कार्ड रीडर आपका एक और जगह भी यूज होता है जो आपका ATM है। ATM मशीन के अंदर जहां वो आप क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कार्ड वहां पर इंसर्ट करने पर जो मशीन उसको रीड करती है दैट इज ऑल्सो द स्मार्ट कार्ड रीडर, ओके। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। ये मैंने कुछ बारकोड्स यहाँ पर आपको बताकर दिखाए हैं कि आपने देखा होगा कि आपकी बुक या फिर कोई भी बुक होती है तो उसके पीछे आप देखिए कि इस तरह के बारकोड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर कॉल्ड द बारकोड। इनमें आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं डार्क लाइन है, कहीं कहीं लाइट लाइन है। तो ये एक सर्टेन टाइप का कोड है। देन एंड दिस कोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कॉस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हिडन वे में वहां पर है। तो उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बारकोड रीडर। मोस्टली आपने देखा होगा, आपने अपने शहर के अंदर
विशाल मेगा मार्ट में ये चीज देखी होगी कि जब आप बिलिंग कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तो वहां पर वो प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ प्राइस नहीं देखता, दे जस्ट स्कैन द बारकोड रीडर एंड द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, ठीक है। द ऑल इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दैट बारकोड रीडर, ठीक है। तो दैट डिवाइस that reads the barcodes on the products and books on or any object on which that barcodes are available and transfer the information to the system. So that device is barcode reader. Next is QR code reader. अब मोस्टली आपने देखा होगा पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया तो वहां पर एक कुछ अजीब टाइप का स्क्वायर में आपने देखा होगा वो स्कैन, वो अजीब सा वो कोड वहां पर बना रहता है। यहाँ पे स्क्वायर्स बने रहेंगे, बीच में वो कोड बना रहेगा, कुछ आड़े तिरछे उसमें लाइंस बनी रहेंगी। तो उसको रीड करने ये आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है, आपने देखा होगा। तो दैट इज जो उस कोड को रीड कर रहा है, दैट इज क्यूआर कोड रीडर। क्यूआर का मतलब है यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स, कि तुरंत ही उसको स्कैन किया और आपको एक रिजल्ट मिल गया। आपने देखा होगा कि पेटीएम पे अगर आपको पे करना है तो वहां भी शॉप्स के बाहर वो क्यूआर कोड लगा रहता है कि आप तुरंत उसको स्कैन करिए और आपकी बिलिंग हो जाती है। तो दैट द क्यूआर कोड रीडर इज an application or a device that detects the QR code and generate quick response according to that QR code. So that is the quick response code reader. So now आगे हम चलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का बायोमेट्रिक सेंसर में क्या है, चलिए अभी इतना समझिए, आगे इसको भी कंटिन्यू करते हैं। ओके।